हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 8D में हमें पढ़ना है कि यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च बाय ई पोर्टफोलियो आईसीटी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल। ये तीनों चीज़ जो है ये हमारे ई लर्निंग से ही है। तो मूल्यांकन और प्रशासन की जब बात आती है कि मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में आईसीटी का क्या प्रयोग है, ये हमारा डी का फर्स्ट पॉइंट है। तो मूल्यांकन जो की जाती है वो आप इससे पहले जो भी इवैल्यूएशन पढ़े हैं जिसको हमने पढ़ाया है, तो ये मूल्यांकन जो है वो टीचर के द्वारा आपने देखा कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन टीचर के द्वारा होता है। तो ये ह्यूमैनिटिक हो रहा था, मानवों का मूल्यांकन मानवों के द्वारा हो रहा था। अब ऑनलाइन मूल्यांकन की जब बात आती है तो ये मूल्यांकन को तैयार करने वाले भी मानव ही हैं। आज जो हम लोग नेट का एग्जाम देते हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यह जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कहीं ना कहीं से यह टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्थाओं का जो हेड होता है वो तो मानव ही हो रहा है। तो मानव ही इसको चला रहा है, परंतु यूज कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गैजेट्स एंड इंटरनेट इत्यादि का। तो इसमें जो यूज हो रहा है लैपटॉप, कंप्यूटर या और भी सारे डिवाइस, तो ये यूज करने में एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक डायरेक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो इस मीडिया डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इत्यादि या इंटरनेट इत्यादि का यूज करने के लिए हम लोगों के पास एक निर्देश होता है। उस निर्देश को ही हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण बोलेंगे या प्रशासन बोलेंगे। और मूल्यांकन करने की जो रूपरेखा है, जो स्वरूप है, इसे बहुत पूर्व के क्लास में, बहुत सारे क्लास में हमने बतलाया है कि इवैल्यूएशन के क्या स्वरूप है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, किस रूप में किया जाए, कैसा प्रायोगिक इवैल्यूएशन करना है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, कैसा इवैल्यूएशन करना है। तो ये इवैल्यूएशन के स्वरूप, टाइप इत्यादि में हमने बहुत बार पढ़ा चुका है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा बेहतर रूप से जानते हैं। तो मूल्यांकन अर्थात नॉलेज का असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और उसके संदर्भ में इस मूल्यांकन के दौरान जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स या इंटरनेट इत्यादि का उपयोग हो रहा है, तो उस उपयोग में जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है, जो यूजर्स इंस्ट्रक्शन है, उसका हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही मूल्यांकन किए, अर्थात मूल्यांकन और प्रशासन के शोध में आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और आईसीटी के प्रयोग हो जाने से ये मूल्यांकन जो है बहुत सरल हो जाता है, कम समय में हो जाता है। आप अगर किसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम का कॉपी लेते हैं, उसको प्रिपरेशन कॉपी टेस्ट लिए और उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसे जांच करते हैं, तो आपको अगर 50 या 100 विद्यार्थी, एक क्लास का है 50 विद्यार्थी, और उसका आप कॉपी जांच करिएगा तो आपको हर स्टूडेंट पर अगर आधे घंटे का भी समय देते हैं तो आपको उतना समय लगता है। परंतु आज जो हमारे यहाँ OMR सीट चल रहा है, जिसके थ्रू हम जब एग्ज़ाम लेते हैं तो उस OMR सीट का जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो एक प्रिंटर से आउटपुट होने के बाद ही हम OMR सीट का रिजल्ट जान सकते हैं। सोच लीजिए, उस OMR सीट को एक प्रिंटर में डाल के और उधर से जो आउटपुट होगा हमारा वो पेपर, तब तक हमारा रिजल्ट प्रिपेयर्ड रहता है। तो यह जो टेक्निक आपने यूज़ किया, इस टेक्निक आईसीटी ही है। तो इस आईसीटी के यूज से आपको क्या हुआ? इवैल्यूएशन सरल हो गया, आसान हो गया, जल्दी हो गया, समय की बचत हुई। तो मूल्यांकन में प्रशासन का और आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अगर कोई भी गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीमीडिया या इंटरनेट इत्यादि का उपयोग करते हैं तो उसे सही रूप से उपयोग करना ही प्रशासन है, और उस वस्तु का उपयोग करना, उस इंस्ट्रूमेंट, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आईसीटी का उपयोग है। अर्थात इवैल्यूएशन में इस दोनों के उपयोगिता से हमारा इवैल्यूएशन बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है, निष्पक्षीय होता है, सही होता है इत्यादि। तो इस तरह से यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इज वेरी यूजफुल, जिसमें हम लोग
अब हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च में इसकी क्या उपयोगिता होती है। तो जो बातें हमने अभी बतलाया है आपको, आईसीटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईसीटी इन इवैल्यूएशन या इन एजुकेशन, दैट इज द ऑल मैटर्स हैज इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च मेथड। यह हमारे प्रशासनिक और शोध कार्यों में भी यही पद्धति, यही नीति, यही चीजें चलेंगी। इसमें हम देखते हैं ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो जो है, इसके लिए हमने आपको इससे पहले की क्लास में ही बतला चुके हैं कि पोर्टफोलियोज क्या होता है। ठीक है, पोर्टफोलियोज के बारे में इससे पहले ही बताया जा चुका है। ये एक प्रकार का आपका वह डाटा होता है जो आपके रिज्यूम तो एक शॉर्टली होता है, बट पोर्टफोलियो जो होता है एक विस्तृत डाटा होता है, और यह एक डिस्क्रिप्टिव आपका नॉलेज होता है टू द पॉइंट, जिसमें आप सभी चीज़ों की गुणवत्ता, उसकी विशेषता इत्यादि का अध्ययन करता है। तो ई पोर्टफोलियो मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो के द्वारा, आईसीटी के द्वारा और ऑनलाइन लाइब्रेरीज के द्वारा आपको क्या होता है कि रिसर्च में या एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। क्योंकि जो पोर्टफोलियो आपका बाय बुक या बाय पेपर आपके पास पड़ा हुआ 40 पेज, 50 पेज, 100 पेज का, वो पोर्टफोलियो आपका जब नेट पे रहता है या किसी फाइल में आपका रखा हुआ है, तो उस फाइल के किस पॉइंट को आपको ढूंढना है वो भी आप फास्टली ढूंढ सकते हैं। और इसमें आईसीटी, लैपटॉप, कंप्यूटर या और भी सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। और ये एक प्रकार का ऑनलाइन लाइब्रेरी होता है। आपके बुक कहाँ रखे हुए हैं आपके लाइब्रेरी में, उसको आपको ढूंढना पड़ता है, जाके निकालना पड़ता है। परंतु ऑनलाइन लाइब्रेरी जो होता है वो हमारा बस एक क्लिक पे हमारा बुक दे देता है। तो यह हमारा समय का बचत करता है और जल्द से जल्द हमें एक सॉल्यूशन या एवोल्यूशन तक पहुंचाता है, एक सॉल्यूशन तक पहुंचाता है। तो इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च में भी ई पोर्टफोलियो, आईसीटी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स क्या है। तो ऑनलाइन जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं किसी भी आंकड़े का, जब हम आकलन कर रहे होते हैं ऑनलाइन, और जब उसी आंकड़े का हम ऑफलाइन कर रहे होते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। क्योंकि ऑफलाइन जब आप किसी आंकड़े का एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको पेपर चाहिए, पेन चाहिए, समय चाहिए और भी सारे रिसोर्स इत्यादि चाहिए, कोई स्थान चाहिए, सब कुछ चाहिए। परंतु जब ऑनलाइन इसका आप जब आप असेसमेंट या एवेल्यूशन कर रहे हैं तो आपको पेन भी नहीं चाहिए, पेपर भी नहीं चाहिए, बस आप कट कॉपी पेस्ट करके आप अपने डाटा को कहीं कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे डाटा से आप अपने ज़रूरत की डाटा को कहीं से ले सकते हैं। और इस तरह से आपका जो असेसमेंट है, आपका जो आकलन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स की बात की जाए तो ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है वो जल्द होता है, समय की बचत करता है, पेपर पेन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है और बहुत सारे टूल्स जो हमें ढूंढना पड़ता है या बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाता है और जिसमें हमारा समय बचता है। जबकि ऑफलाइन सर्वे का जो टूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है या लंबे समय वाला होता है, इसकी खोज, जांच पड़ताल इत्यादि ज़्यादा समय तक की जाती है, इसमें ज़्यादा समय नीड होता है। तो ये हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे के टूल्स हैं। और अवधारणा और विकास की बात की जाए तो जब भी आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात होगी तो वह विकसित माना जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन वर्तमान समय का जो इमर्जिंग ट्रेंड्स का सर्वे होगा वो ऑनलाइन होगा और जो सैद्धांतिक होगा या पारंपरिक होगा वो ऑफलाइन सर्वे होगा। तो यह हमारी अवधारणा दोनों के बारे में ऐसी है। और विकास की जब बात की जाए तो कहीं ना कहीं वर्तमान आपके पास जो नॉलेज है, जो जब आपने देखा कि एजुकेशन पहले पारंपरिक रूप से दी जाती है और आज के एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीडिया, गैजेट्स, इंटरनेट इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। तो अर्थात एजुकेशन का जो सिस्टम बढ़ा है, तकनीक बढ़ा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी समय में, आज की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी समय में जबकि आपके पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, आप उस संसाधन का सही रूप से उपयोग करके और उसके उपयोग के आधार पर जब आप एक नया रूप से, नए सिस्टम से जब आप कोई भी कार्य प्रणाली को अपनाते हैं तो वो आपका बेहतर ही होता, विकसित ही होता है। अर्थात
जो हमारा ऑनलाइन सर्वे है या ऑफलाइन सर्वे है, इसमें कभी भी बेहतर आपका ऑनलाइन सर्वे ही होगा। और ऑफलाइन सर्वे क्या होता है कि आपको बहुत समय लेता है, इसके लिए आपको बहुत समय की आवश्यकता होती है। दोनों एक प्रकार के जांच ही है, दोनों संसाधन की बात की जाए तो यह जो हमने अभी कहा है वही होगा हमेशा। और यह जटिल होता है, लंबे समय के लिए होता है ऑफलाइन, जबकि ऑनलाइन आपका सरल होता है और कम समय में होता है, बहुत सारे डाटा आपको तुरंत कलेक्ट हो जाता है। तो यूनिट डी में HD में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था। और इसके अलावा हम अभी ही आपको 9A के लिए भी 9A में जो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन वो नेतृत्व की है, उसमें भी आप लोग देखिएगा कि प्रशासन और नेतृत्व और प्रबंधन में क्या क्या कॉम्बिनेशन है और कैसा होना चाहिए। और तो हमारा 9 यूनिट जो है वो मुख्य रूप से प्रबंधन, प्रशासन और नेतृत्व अर्थात लीडरशिप पे डिपेंड है। HD में इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।